ॐ शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बरसती रहे, इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा कहलाती है। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक महीने का आखिरी पर्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा को भारत के कई इलाकों में त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का प्रावधान होता है। कहते हैं सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन जप, तप और दिन दान का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा में तीर्थ स्थलों पर सूर्योदय के समय कार्तिक स्नान किया जाता है। श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा पर उपवास करते हैं, सत्यनारायण कथा का पाठ पढ़ते हैं। कार्तिक पूर्णिमा देवी वृंदा के साथ भगवान विष्णु के विवाह समारोह का प्रतीक है। इस दिन स्नान करने का फल पूरे साल गंगा स्नान करने के बराबर मिलता है। विष्णु भक्तों के लिए यह दिन इसलिए खास है क्योंकि भगवान विष्णु का पहला अवतार, जो कि मत्स्य अवतार माना जाता है, इसी दिन हुआ था। और शिव भक्तों के अनुसार इस दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का संहार किया था, जिससे वे त्रिपुरारी के नाम से पूजित हुए। इस दिन सभी मंदिरों में और गंगा नदी के तट पर मिट्टी के दिए जलाकर कार्तिक पूर्णिमा को दिवाली की तरह मनाया जाता है। 2023 में कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:05 से सुबह 5:59 तक रहेगी। वहीं अभिजीत मुहूर्त जो है सुबह 11:47 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। इसके साथ ही शिव योग ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात 11:39 तक रहेगा। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 1:35 से अगले दिन सुबह 6:54 तक रहेगा। आइए अब हम श्रवण करते हैं कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्य तारकासुर, जो कि वृजांग नाम दैत्य का पुत्र था, उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन तीनों ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि वह उनके लिए 3 नगरों का निर्माण कराएं। वह उन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहेंगे। 1000 साल बाद जब वह तीनों एक जगह मिले, उस समय उनके तीनों नगर मिलकर एक हो जाएं, तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सकेगा वही उनकी मृत्यु का कारण होगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का यह वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का था, चांदी का कमलाक्ष का और लोहे का नगर विद्युन्माली का था। अपने पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर भगवान इंद्र आदि सभी देवता शंकर भगवान की शरण में आए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों की नाश करने के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा और सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उसके प्रत्यंचा बने। भगवान विष्णु बाण बने और अग्निदेव उसकी नोक बन गए। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों और देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर सीध में आए तो भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी भगवान शिव की जय जयकार करने लगे और त्रिपुरों का अंत करने के लिए भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाने लगा। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को कई जगह देव दीपावली और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन की पूजा विधि हम इस प्रकार कर सकते हैं। इस दिन सुबह उठकर पवित्र नदियों में स्नान करें,
अगर यह संभव ना हो तो अपने घर पर ही थोड़ा सा गंगा जल डालकर उससे स्नान किया जाए। इसके बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा और उनके सामने देसी घी का दीपक जलाकर विधि विधान से पूजा की जाए। साथ ही घर पर संभव हो तो हवन करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन सत्यनारायण की कथा और सुनी व पढ़ी जाती है। इसके बाद भगवान को खीर का भोग लगाकर सभी परिवारजनों में बांटें। फिर शाम के समय लक्ष्मी नारायण की आरती करने के बाद तुलसी जी की आरती उतारें और दीपदान करें। घर के अंदर और बाहर भी दीप जलाएं। इस दिन किसी जरूरतमंद को हो सके तो भोजन भी आप करवा सकते हैं। इस दिन भगवान शिव की भी आराधना करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें। रात के समय चंद्रमा की पूजा करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। इस दिन गाय को भी भोजन कराना अवश्य है। ऐसा करने से घर और परिवार पर सभी देवताओं की कृपा बनी रहती। इसी जानकारी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देती हूँ। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हरे कृष्णा।